अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आज फिर मैं हाज़िर हूँ डॉन वोकैब की न्यू सीरीज़ के साथ और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको पिक्चर्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। इस सीरीज़ के एंड पर आप खाली 5-7 वर्ड सीख कर नहीं उठोगे, आप 30-40 वर्ड्स अपने माइंड में स्टोर करके उठोगे। तो ये जो सीरीज़ है ये ख़ास इसलिए है ताकि आपका जो वोकैब बैंक है वो इंक्रीज़ किया जा सके, उसके अंदर इजाफ़ा किया जा सके। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इनकॉन्सिक्वेंशियल, इसका मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग जो है वो ये है कि हैविंग नो कॉन्सिक्वेंस, ऐसी चीज़ जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस ही ना हो, कोई असर ही ना हो, कोई रिज़ल्ट ही ना हो। ऑफ लिटल इम्पोर्टेंस, यहाँ वो क्या हो जो बहुत ही कम, लिटल ना के बराबर इम्पोर्टेंस रखता हो, अहमियत रखता हो, तो वो चीज़ क्या होगी? इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी। अब इस इमेज को आप गौर से देखो। अगर किसी इंसान के पास 25 पैसा है या 1 पैसा है उसके पास मौजूद है और मार्केट में जाता है कुछ परचेज़ करने के लिए, तो क्या वो सिक्का, वो जो नज़र आ रहा है, जो पेनी नज़र आ रही है, क्या वो कोई असर रखती है? क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? मार्केट के हिसाब से देखो तो नहीं होगी। इसलिए इसके जो सिनोनिम्स हैं वो ये हैं वैल्यूलेस, ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ना हो, अनइम्पोर्टेंट हो, अहमियत ही ना हो, इनसिग्निफिकेंट हो। तो वही चीज़ जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है, तो वो क्या होगी? वो वैल्यूलेस ही होगी, अनइम्पोर्टेंट ही होगी, इनसिग्निफिकेंट ही होगी। तो एक और चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिटल इम्पोर्टेंस लगाया है, ठीक है ना। मैंने लिटल, आ लिटल, द लिटल एडिटोरियल्स में आप लोगों को करवाया था। देखा यहाँ पे जो लिटल लगा हुआ है ना, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, ठीक है। मतलब ये कि ये ना के बराबर की सेंस दे रहा है, मतलब ऐसी चीज़ जिसके ना के बराबर इम्पोर्टेंस रखती है। अब इसकी एग्जांपल्स देखो। स्टॉप टॉकिंग अबाउट इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स। कोई लोग हैं, आप किसी रूम में गए हो, वहाँ पे आपस में बातें कर रहे हैं और बहुत ही फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आप उनको क्या कहते हो? आप कहते हो स्टॉप टॉकिंग अबाउट इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स, कि ऐसी वैल्यूलेस अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात नहीं करो कि जिनका कोई मकसद ही नहीं है। वर्डिंग अबाउट इनकॉन्सिक्वेंशियल टास्क, कह रहा है फिक्र करना, ठीक है, किसके मुतालिक? इनकॉन्सिक्वेंशियल टास्क के बारे में, ऐसे कामों के बारे में जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते आपकी लाइफ में। विल प्रिवेंट, वो रोक देंगे, किसको? यू, आपको, किस चीज़ से? फ्रॉम डूइंग, करने से। क्या करने से? प्रोजेक्ट्स को। अच्छा, कौन से प्रोजेक्ट्स? विच रियली मैटर, जो असल मैटर रखते हैं, जो असल अहमियत रखते हैं। तो वो कह रहे हैं, अगर आप बैठे होते हो, अक्सर ये हम सबके साथ ही ऐसा होता है कि हम अक्सर अगर कुछ स्टडी करने बैठते हैं तो हम ऐसी फजूल चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि जो असल चीज़ होती है ना, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, हम उसको भूल जाते हैं। तो वो यही बात कर रहा है कि अगर आप ये इनकॉन्सिक्वेंशियल टास्क के बारे में सोचते रहोगे ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको रोक देगी उन प्रोजेक्ट्स को करने से जो कि असल अहमियत रखते हैं। तो इसलिए इसका मतलब है इनकॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है। ये इस इमेज को ज़रूर माइंड में रखिएगा, पैनी को। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या है? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, किसी चीज़ की क्वालिटी या किसी चीज़ की हालत, किस चीज़, कौन सी हालत? बीइंग डिफरेंट, डिफरेंट होने की। इस वर्ड को ना कंटिन्यू करने से पहले इस इमेज को देखो। ये 2 लोग हैं, दोनों की स्टेट्स बताई गई हैं, दोनों की हालतें बताई गई हैं। एक इंसान है जिसके पास इतना पैसा है और दूसरा इंसान, वो देखो, वो एक पैनी के लिए तरस रहा है। तो अब क्या है यहाँ पे, इन दोनों की जो स्टेट है, इन दोनों की जो हालतें हैं, क्या ये इक्वल हैं? दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं? दोनों के पास सेम दौलत है? दोनों के पास सेम स्टेटस है? नहीं। तो इस चीज़ के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डिस्पैरिटी। इसके जो सिनोनिम्स हैं उसका वो हैं डिस्क्रिपेंसी,
इनकंसिस्टेंसी, अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट नहीं होगी, लगातार नहीं होगी, तो वो इनकंसिस्टेंसी को शो करेगी, जिसका मतलब है कि चीज़ें इक्वल नहीं है। इम्बैलेंस, वो बैलेंस नहीं है। इनइक्वालिटी मतलब बराबरी नहीं है। इनकॉन्ग्रुइटी, इसका मतलब भी यही है, अनयूजुअल होना, डिफरेंट होना, उस चीज़ से जो आम होती है ना, मतलब जो चीज़ आम रूटीन में चलती है, तो उससे बिल्कुल डिफरेंट होना, अनयूजुअल होना, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अनइवननेस, कोई चीज़ इवन ना हो, बिल्कुल हमवार ना हो, दोनों के स्टेट्स जिस तरह मैंने बताए हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो ये इन चीज़ों के लिए, इस डिफरेंस को शो करने के लिए डिस्पैरिटी का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम्पल्स देखो, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। वी आर स्टिल सीइंग अ डिस्पैरिटी, कह रहा है हम आज भी, मतलब हम लोग इतनी तरक्की कर चुकी है ये दुनिया, फिर भी ये चीज़ नज़र आती है। इस वर्ड्स को जोर देने के लिए सीइंग को उसने स्टिल लगाया है। वो ये बात कह रहा है कि वी आर स्टिल सीइंग, हम अभी भी ये चीज़ देख रहे हैं। किस चीज़ को? डिस्पैरिटी को, फ़र्क को। अच्छा, किसके दरमियान में? बिटवीन मेंस एंड वुमेन सैलरीज, कि जब एक ही जॉब होती है, एक ही पोस्ट होती है, जब कोई आदमी उस काम के लिए जाता है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होती है बानिस्बत औरत की जो कि सेम टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। तो वो ये बात कर रहा है कि अभी भी इस दौर में भी हम लोगों को डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी, कह रहा बहुत डिफरेंस है। किस चीज़ में? बिटवीन द क्राइम रेट्स, क्राइम रेट्स में, वो जो क्राइम की शरह है उसके दरमियान। अच्छा, कहाँ की शरह को कंपेयर कर रहा है? अर्बन सिटीज़ एंड द क्राइम रेट्स इन द रूरल एरियाज़। कह रहा है शहरों और देहात में जो क्राइम रेट्स है ना, जो क्राइम की शरह है, उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इन चीज़ों में। तो अब डिस्पैरिटी के लिए आपने इस इमेज को माइंड में रखना है जो बिल्कुल बिल्कुल वाज़िया कर रहा है इस वर्ड को। स्टॉन्च, अच्छा इसका मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी लॉयल। कोई इंसान जो बहुत लॉयल हो, कमिटेड हो इन अ एटीट्यूड। कमिटेड मतलब उसको कोई काम दिया गया है तो वो बहुत ज़्यादा दिल लगा कर करे, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हो, या वैसे दूसरों के साथ बहुत लॉयल हो, उसके अंदर लॉयल्टी पाई जाए, उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में। अच्छा, एक जो स्टॉन्च होता है वो वर्ब भी होता है, उसका मतलब होता है टू स्टॉप, रोकना, द फ्लो ऑफ ब्लड, किसी चीज़ के फ्लो को रोकना। कहता ख़ास तौर पे जो ब्लड है ना उसकी बात कर रहा है। ये जो चीज़ होगी ना, जब स्टॉप करने की बात आएगी वो वर्ब होगी, ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉन्च है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे जो स्टॉन्च है वो वर्ब है। अब इसके सिनोनिम्स देखो। स्टॉलवर्ट, ये स्टॉलवर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लॉयल, रिलायबल, हार्ड वर्किंग। फेथफुल, सबको पता है, ट्रस्टी, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। डेडिकेटेड, जिसको कोई काम दिया जाए फुल डेडिकेशन से करे। डिपेंडेबल, ऐसा इंसान जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लॉयल है, रिलायबल है। अच्छा, अब ये इमेज देखो, ये दोस्त खड़े हैं, तो दोस्ती का जो रिलेशन है ये किस चीज़ पे बनता है? ये ट्रस्ट पे बनता है, लॉयल्टी पे बनता है कि आप कितने वफादार हो दूसरे पर्सन को लेकर। तो ये इमेज आप देख लेना। एग्जाम्पल्स, दे हैड नेवर बीन वेरी स्टॉन्च फ्रेंड्स, वो जो थे ना, कुछ लोगों की बात कर रहा है, वो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं थे, स्टॉन्च फ्रेंड्स नहीं थे, लॉयल नहीं थे वो लोग। ही यूज्ड, अब यहाँ पे ये जो स्टॉन्च का सेंटेंस बनाया है ये वर्ब को रख के बनाया है, जिसका मतलब है स्टॉप करना, रोकना किसी चीज़ के फ्लो को। अच्छा, अब आप ये सेंटेंस चेक करो, यहाँ पे जो स्टॉन्च है ना वो वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है किसी फ्लो को रोकना, ठीक है। वो कह रहे हैं ही यूज द क्लॉथ, उसने कपड़ा इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? टू ट्राई, कोशिश करने के लिए। किस चीज़ की? टू स्टॉन्च, स्टॉप करने की, रोकने की। किस चीज़ को रोकने की? द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के खून का जो फ्लो था ना, खून जो निकल रहा था, उसको रोकने के लिए उसने कपड़ा इस्तेमाल किया। जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स को ना आप डेली लाइफ से रिलेट करोगे ना, आपको ये चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है निफेरियस। निफेरियस का मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब ये होता है कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी जो विकेट हो और क्राइम से रिलेटेड हो, मतलब बिल्कुल ख़राब हो। जैसे समथिंग बैड, कोई चीज़ जो बहुत ख़राब है।
विकेट एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो मतलब इखलाकी तौर पर ख़राब है। सिनफुल, सिनफुल कौन होता है? गुनहगार होता है, जो गलत काम करता है उसको सिनफुल बोलते हैं। अ क्रिमिनल एक्शन और एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि बिल्कुल क्रिमिनल है, मतलब कानूनी लिहाज से आपने कोई काम गलत किया है, गैर कानूनी काम को, ठीक है, इन सब के लिए यूज़ करते हैं नेफेरियस। अब इसके आप सिनोनिम्स देखेंगे ना तो ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। जैसे विकेट, अब देखो विकेट क्या होता है, किसको विकेट बोलते हैं? एक इवल को, एक ऐसे इंसान को जो इखलाकी तौर पर जो इखलाकी काम है वो गलत काम करता है, मॉरली रॉन्ग वर्क करता है, उसको बोलते हैं विकेट। इवल हो गया, सिनफुल हो गया, नोटोरियस भी बोल सकते हैं इसको, फासिक, गुनाहगार। क्रिमिनल, हीनियस, हीनियस वर्ड आपको न्यूज़पेपर में ज़रूर मिलेगा। अगर कोई आप क्राइम न्यूज़ पढ़ रहे हो तो उसमें हीनियस क्राइम के नाम से ये वर्ड्स बहुत आते हैं। ये क्राइम के आगे, क्राइम के साथ ये वर्ड हीनियस आपको ज़रूर मिलेगा। इमोरल, गैर अखलाकी। डिसरेप्यूटेबल, ऐसी चीज़ जो नोटोरियस हो, जो करप्ट हो, बिल्कुल ख़राब हो, जिसकी कोई रेपुटेशन ना हो। तो अब इसके लिए ये इमेज मुझे मिला था, आप इस इमेज को गौर से देखो। वो क्या बंदा, वो शक्ल से युवा लग रहा है, वो शक्ल से ही विकेट लग रहा है। तो अब इसकी एग्जांपल्स देखो। ही हैड अ नीफेरियस प्लान टू स्टील मनी फ्रॉम द बैंक। अब यहाँ पे मैंने बात की है समथिंग बैड, विकेट एक्टिविटी की, तो इसके लिए मैंने लगाया है नेफेरियस, मतलब ही हैड अ नेफेरियस प्लान, उनके पास एक बहुत ही ख़राब प्लान था, इवल प्लान था। किस चीज़ के लिए? टू स्टील, चोरी करने के लिए। किस चीज़ को चोरी करना था? मनी को। अच्छा, कहाँ से चोरी करना था? फ्रॉम द बैंक, बैंक से, मतलब बैंक से मनी चोरी करने के लिए उनके पास जो प्लान था वो जाहिर बात है कोई नेक प्लान तो नहीं होगा ना, कोई अच्छा प्लान तो नहीं होगा, वो नेफेरियस ही होगा ना, विकेट होगा, गैर इखलाकी होगा। द नेफेरियस मैन, अच्छा अब ये कौन सा मैन है? नेफेरियस मैन है, कोई नोटोरियस मैन है, ख़राब मैन है, आपके एरिया का एक ख़राब आदमी है जिसके बारे में पता है जी ये बंदा तो बदमाश है, ठीक है। वो जब सामने आता है तो वो क्या किया उसने? फ्राइटेंड एवरीवन, सबको डरा दिया। तो अब ये देखो यहाँ पे किसी आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ये जो आदमी था ये नेफेरियस था, करप्ट था, मतलब नोटोरियस था। अब यहाँ पे उसने प्लान की बात की है कि मतलब ये जो एक्टिविटी करने चाह रहे थे, जो इनके पास मंसूबा था, वो नेफेरियस था। तो इसके लिए इस इंसान को ज़रूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेसेंट। इसका मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मैं वैसे मतलब ये बता दूं कि ऐसे इंसान को बोलते हैं जो अपनी कामयाबियों पर ज़रूरत से ज़्यादा फ़ख्र करता है और ज़रूरत से ज़्यादा मुतमईन होकर बैठ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कंप्लेसेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, टू सेटिस्फाई, बहुत मुतमिन हो जाना, विथ योर सेल्फ, अपने आप से, और विद द सिचुएशन या सूरत हाल से, दैट यू फील, कि तुम्हें महसूस हो, कि तुम महसूस करने लग जाओ, यू डू नॉट नीड, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, टू ट्राई एनी हार्डर, कि अब तुम्हें किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मुतमिन हो जो तुम कर चुके हो। इसकी एक सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो है ना वो मैं ये देती हूँ कि जैसे अक्सर आपने जब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनका एफएससी के बाद वो बिल्कुल मरे जा रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरा किसी तरह से मेडिकल यूनिवर्सिटी में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए, ठीक है। होता क्या है, जब उनका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो क्या हो जाते हैं? कंप्लेसेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हो जाते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि बस अब तो मेरा वो जिसको कहते नहीं है एक बहुत बड़ा काम, जो बहुत बड़ा बोझ या बहुत बड़ा पहाड़ जो था वो मैंने फ़तह कर लिया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतना मेहनत करने की या इस चीज़ के ऊपर इतना वरी करने की। मतलब ऐसे इंसान वहीं पे मुतमिन होकर बैठ जाते हैं कि जो होगा अब देखी जाएगी, बस ये काम हो गया, हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, बस काफ़ी है। अब ये देखो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा मुतमिन हो जाना, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाना, स्मग हो जाना। स्मग का मतलब भी यही होता है कि अपनी कामयाबियों पर ज़रूरत से ज़्यादा फ़ख्र महसूस करना। अब ये इमेज देखो, ये किसी कंपनी के अंदर ये इंसान है, इमेजिन करो ये इंसान है, ये बिल्कुल मरा जा रहा था कि किसी तरीके से यहाँ पे उसको जॉब मिल जाए, ठीक है। उसको जॉब मिल गई, अब उसकी हरकतें चेक करो कि अब वो क्या इंसान काम कर रहा है, क्या वो इंसान अपने वर्क को लेकर स्टॉन्च है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब वो मुतमिन हो गया, जी मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, अब मुझे मेहनत की ज़रूरत नहीं है।
वी मस्ट नॉट बिकम कंप्लेसेंट, वो कह रहा है हमें कंप्लेसेंट नहीं बनना चाहिए ओवर एनी सक्सेस, मतलब हमें कोई भी कामयाबी मिलती है ना तो हमें मुतमिन होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, और ये इस बात से रोकना नहीं चाहिए कि जी अब मैंने मज़ीद मेहनत नहीं करनी और मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, मैं मुतमिन हूँ। द डेंजर लाइज इन बिकमिंग टू कंप्लेसेंट, वो कह रहा है डेंजर लाइज, जो खतरा है ना कहाँ रहता है, इन बिकमिंग बनने में, टू कंप्लेसेंट। अब जैसे बंदा बैठा हुआ है ये बहुत ज़्यादा मुतमिन है ना, तो यहीं पे डेंजर है। कहता कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा मुतमिन हो जाओगे, तो वहीं पे डेंजर लाई करता है, वहीं पे खतरा होता है। तो अभी इसका खतरा क्या है, ये किसी टाइम पे भी इसका अगर इसको बॉस ऐसे करता हुआ देख लेगा तो वो इसको जॉब से निकाल देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है लिम्पिड, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये होता है क्लियर, बिल्कुल साफ, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या चीज़ होती है, जिसके आर पार आप देख सकते हो। पिलियोसिट, पिलियोसिट का मतलब भी यही है कि इजीली अंडरस्टूड, ठीक है, कोई चीज़ आसानी से समझ आ जाए, कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। एज वाटर, वाटर की तरह, क्रिस्टल और एयर, मतलब इतनी साफ और शफाफ कोई चीज़ हो। इसके सिनोनिम्स देखो, अनक्लाउडेड, ठीक है, अगर कोई चीज़ क्लाउडी होती है ना तो इसका मतलब है आप उसको क्लियर नहीं देख सकते, ठीक है। कुछ लोगों की बातें जो होती हैं वो क्लाउडी होती हैं। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि ये अनक्लाउडेड की बात कर रहा है, ऐसी चीज़ जहाँ बिल्कुल क्लाउड ना हो, बिल्कुल वो धुंधली ना हो, बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, ग्लासी हो। इस इमेज को देखो, अब ये वाटर है, ठीक है, अब इतना क्लियर है, इतना क्रिस्टल क्लियर ये वाटर है कि आपको ये जो मछलियाँ हैं ये भी तैरती हुई नज़र आ रही हैं। इसके सेंटेंस देखो, द टीचर वॉज वेरी लिम्पिड, ईदर स्टडी और लीव द क्लासरूम। जो टीचर था ना वो बड़ा ही क्लियर था, जिसको कहते हैं ना अपनी बात में ना वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता था। उसने कहा कि या तो आप स्टडी करो या तो क्लासरूम को छोड़ दो, मतलब उसकी जो बात थी उसमें एम्बिग्यूटी नहीं थी, वो एम्बिगस नहीं था, वो बिल्कुल क्लियर था। अच्छा, अब सेकंड देखो, बिकॉज द स्काई वाज नॉट लिम्पिड, जो स्काई था ना, आसमान था, वो बिल्कुल क्लियर नहीं था। तो क्लियर नहीं था तो क्या हुआ, वी कुडंट सी द स्टार्स, तो हम स्टार्स नहीं देख सके, हम सितारे नहीं देख सके, क्योंकि आसमान क्लियर नहीं था, वो क्लाउडेड था। तो आई होप कि आपको इस तरह से समझ आ गई होगी इन वर्ड्स की। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इम्पेडिमेंट, ये नाउन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हिंड्रेंस, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग। आप कुछ कर रहे हो तो उसके दरमियान में जो आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, आपको जो रुकावटें आ रही हैं, उसके लिए जो वन वर्ड इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं इम्पेडिमेंट। सिनोनिम्स देखो, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टैकल, बैरियर, बार, सब ये जो वर्ड्स हैं ये रुकावटों को ही शो कर रहे हैं। अब इस इमेज को गौर से देखो, अब ये आदमी है, कोई जा रहा है, ठीक है, ये जो दीवार है ना, ये जो उसकी मंजिल है ना, जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, ये उसके रास्ते की दीवार है, ये उसके रास्ते की रुकावट है। तो ये क्या हुआ, ये इम्पेडिमेंट हुआ, ये रुकावट हुई, ये हिंड्रेंस हुई, ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ऑब्स्टैकल हुई, बैरियर हुआ, बार हुआ, ठीक है, जो उसको उसकी मंजिल तक जाने से रोक रही है। एग्जाम्पल देखो, शॉर्टेज ऑफ मनी वॉज नॉट द ओनली इम्पेडिमेंट टू हायर एजुकेशन। एक लड़की है, ठीक है, उसने तालीम हासिल नहीं की, तो आपने उससे पूछा कि क्या पैसे की वजह से तुमने तालीम हासिल नहीं की, तो उसने जवाब दिया, शॉर्टेज ऑफ मनी, जो पैसे की कमी थी ना, वॉज नॉट द ओनली इम्पेडिमेंट, वो सिर्फ वाहिद रुकावट नहीं थी टू हायर एजुकेशन, कि वो जो आला तालीम हासिल करना चाहती थी उसके रास्ते में जो पैसे की कमी थी ना, वो वाहिद रुकावट नहीं थी, और भी रुकावटें थी। हो सकता है उसके पेरेंट्स ना माने हो सकता है उसके भाई ना माने हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रुकावट हो सकती है। तो ये देखो, इस तरह से इस चीज़ को समझो। अब सेकंड, द मेन इम्पेडिमेंट, जो बहुत बड़ी रुकावट है ना टू ग्रोथ के लिए, वॉज अ लैक ऑफ कैपिटल, वो है कमी पैसे की। अब वो ये कोई कंपनी है, वो बात कर रही है कि वो क्यों नहीं ग्रोथ हो रही, उसकी क्यों नहीं कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही, जी वहाँ पे है कमी है कैपिटल की, पैसे की कमी है। कोई कंट्री है उसकी ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, जी वहाँ पे कैपिटल की कमी है, वहाँ पे पैसे की कमी है।
तो अब पता चल गया ना, वो चीज़ जो रास्ते की दीवार हो, रास्ते का पत्थर हो, वो चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोके, तो वो क्या होगी, इम्पेडिमेंट होगी। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है वो है पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है खतरों से भरा हुआ। कोई भी काम जो खतरों से भरा हुआ हो, जिसको कहते हैं फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, जिसमें कहते नहीं है कदम कदम पर रिस्क। अब इस इमेज को देखो, ये किसके ऊपर, रस्सी के ऊपर चल रहा है, तो क्या ये सेफ है, ये क्या ये गिर नहीं सकता, इसके हर कदम पे खतरा है, हर कदम पे खतरा है। तो ऐसी चीज़, ऐसे काम जो कि खतरों से भरा हुआ हो ना, तो उसको कहते हैं पेरिलस। सिनोनिम्स क्या हैं, डेंजरस, जो हम आम सुनते हैं वर्ड को, फ्रॉट विद डेंजर, खतरे से भरा हुआ। हैजर्डस, हैजर्डस का भी मतलब यही होता है कि खतरे से भरा हुआ ना, रिस्की होना, कोई काम जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, अनसेफ है। अब ये इसको देखो, ये सारे के सारे सिनोनिम्स इस वक्त यहाँ पे लग रहे हैं। ये डेंजरस भी है, फ्रॉट विद डेंजर भी है, हैजर्डस भी है, रिस्की भी है, अनसेफ भी है और पेरिलस भी है। एग्जाम्पल, द जर्नी थ्रू द जंगल वॉज पेरिलस। अब देखो रात का टाइम है, कोई आपसे कह रहा है कि जी आपने जंगल से होकर जाना है, तो आप कहते हो भाई वो रास्ता तो खतरों से भरा हुआ है। तो इसके लिए अब ये सेंटेंस इस तरह से बना है कि ये जो जर्नी है थ्रू द जंगल, जंगल के अंदर से जो गुजर के जो जर्नी जानी है, जो सफ़र होना है, वॉज पेरिलस, वो पेरिलस था, वो खतरों से भरा हुआ था। Only an extremely brave soldier would volunteer for such a perilous mission। कोई मिशन है, कोई काम है, फुल खतरों से भरा हुआ है, तो उसके लिए किस आदमी की उनको ज़रूरत है जी, उन्होंने कहा है कि एक एक्सट्रीमली, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होगा, बहादुर होगा सोल्जर, उसकी ज़रूरत है इस पेरिलस मिशन के लिए। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, बोगस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉट जेन्युइन और ट्रू। ऐसी चीज़ जो जेन्युइन ना हो, बिल्कुल सच्ची ना हो, तो क्या होती है वो, उसके सिनोनिम्स देखो, वो फेक होती है, फेक्ट होती है, स्पीडियस होती है, फॉल्स होती है, फ्रॉडलेंट होती है, शाम होती है। अब देखो, फेक और फेक वर्ड्स तो आपको पता है, आपने सारी लाइफ में सुना होगा कि ये जो चीज़ है, ये जो हैंड फ्री है भाई, ये फेक है, ये सही नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, ये वर्ड्स तो आपने सुने हुए हैं। जो ये वर्ड है ना स्पीडियस, इसका मतलब होता है वो चीज़ जो वैलिड ना हो, जो फॉल्स हो, जो ठीक ना हो, सही ना हो। फ्रॉडलेंट वो होती है जिस चीज़ के अंदर, जिस काम के अंदर फ्रॉड हो, फ्रॉड से भरी हुई हो, तो वो फ्रॉडलेंट होगी। जो शाम वर्ड है ना, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो फॉल्स होते हैं और बोगस होते हैं। मतलब कोई चीज़ जो आर्टिफिशियल हो, जो नकली हो, तो उसके लिए भी ये शाम वर्ड यूज़ होता है। अब इस इमेज को देखो, ये इमेज अगर आपका कोई दोस्त आपको भेजता है ना, तो कि वो देखो उस लड़की ने क्या किया हुआ है, कि अपनी फिंगर के अंदर उसके नेल गया हुआ है, ये कील गया हुआ है, तो आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा, यार फेक है ये, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे, ये फेक है, मतलब ये बोगस है। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखो, शी वॉज फूल्ड बाय हिज बोगस आइडेंटिटी कार्ड। उसको फूल बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया उसके बोगस आइडेंटिटी कार्ड से। हो सकता है उसके आइडेंटिटी कार्ड पे कुछ मेंशन हो और वो जो भी मेंशन था वो सारा का सारा बोगस था, तो इस चीज़ के ज़रिए उसको बेवकूफ़ बनाया गया। द स्टोर ओनर वॉज अरेस्टेड। जो स्टोर ओनर था ना, उसको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया फॉर सेलिंग, कि वो सेल कर रहा था बहुत ही फेक डायमंड्स को एज जेन्युइन जेम्स। मतलब कि वो नकली डायमंड्स को ना ओरिजिनल बनाकर, जेन्युइन बनाकर उनको बेचता था। तो इस चीज़ के लिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो पता चल गया ना कि बोगस क्या चीज़ होती है, फेक को कहते हैं। वो चीज़ जिसमें फ्रॉड हो, शाम हो, फेक हो, स्प्यूरियस हो। तो वो कैब सीरीज़ हो गई है कंप्लीट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।